लाश मिली बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मुमरा के गांव देवी परिसर से। पुलिस ने दर्ज किया एडीआर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में मैं अफराहिम मीर आज का महानगर में आपका स्वागत है। 15 दिसंबर बुधवार के रोज मुमरा के बाईपास से लगकर एक गांव देवी नामक परिसर है। यहाँ पर गांव देवी मंदिर के इलाके में कुछ चालें बनी हुई है, जैसे कि यहाँ के लोग उसे झोपड़पट्टी क्षेत्र भी कहते हैं। इस झोपड़पट्टी क्षेत्र के एक घर में, एक मकान में संदिग्ध अवस्था में निर्वस्त्र एक 55 वर्षीय ठकी उर्फ शांताराम मायावारे नामक महिला का शव सुबह के समय बरामद किया गया। उसकी बेटी वही परिसर में पास ही रहती है और यहाँ के लोग शौच करने के लिए शौचालय जो महानगर पालिका द्वारा बनाई गई है वहां जाते हैं। सुबह के समय जब उसकी बेटी शौचालय करने के लिए जा रही थी तब उसने अपनी माँ के घर की तरफ देखा तो वो बाहर से बंद पाया गया। तुरंत वो माँ के घर के पास आई। पास ही रहने वाली जैबा नामक एक महिला को उसने इस बात की सूचना दी। उस महिला ने और परिसर के लोगों ने मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन को सूचित किया। इससे पहले क्योंकि ये 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला निर्वस्त्र बिना कपड़ों की हालत में पाई गई थी, जिसके कारण परिसर के लोगों का ये मानना था और ये अफवाहें चल रही थी कि किसी ने इसके साथ गलत किया है, दुष्कर्म करके इसकी हत्या की गई होगी। परंतु पुलिस के आने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शिवालय और एपीआई कृपाली बोरसे इनके दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। इन्होंने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने शव की जांच की और पुलिस को ये बताया। अधिकृत तौर पे हमारे सहयोगी पत्रकारों से पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शिवालय से बातचीत भी हुई। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद ये पता चला कि ये 55 वर्षीय महिला मजदूरी का काम किया करती थी और इसे शराब पीने की आदत भी थी। बीती रात भी इसने शराब पिया हुआ था और जबकि मौसम ठंडी का चल रहा है, जिसके कारण शराब पीने की अवस्था में इसे निमोनिया भी हो गया था, जो इसे पता नहीं चल पाया और इसी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। परंतु घर का दरवाजा बाहर से बंद था। ये किसने बंद किया, कैसे बंद किया, इसकी जांच फिलहाल मुमरा पुलिस कर रही है। अब मुमरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल केस दर्ज किया है। इस संबंध में क्या बताया परिसर के लोगों ने, हमारे संवाददाता शाहिद शेख और सहयोगी संवाददाता अजीम कामदार को देखिए। क्या नाम है आपका? सकीना वसीम शेख। सकीना वसीम शेख। आपकी मम्मी का पूरा नाम क्या है? शेवंता मायावारी। शेवंता मायावारी। ये जो घटना घटी है इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं? ये गाँव देवी बाईपास रोड मुमरा। जो आपकी मम्मी यहाँ रहते थे, सुबह ऑफ हुए हैं, तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं बाथरूम गई थी, यहाँ से ही जाती रोज। अच्छा। वहाँ बाथरूम में गई थी तो आई तो कड़ी मारा हुआ था। कड़ी मारा हुआ था बाहर से। तो खोल के देखी तो मम्मी इधर ही ऐसे सोई नहीं थी। मम्मी इधर थी? हाँ, वहाँ पे सामने। हाँ। अच्छा, ये कड़ी आज पहली बार ऐसा लगी थी या हमेशा लगी? हमेशा रहता है बाहर से? बाहर से ऐसा कड़ी रहता था हमेशा? आज पहली बार नहीं था ऐसा? नहीं। अच्छा, ये बताते आपकी मम्मी ड्रिंक करते थे तो कुछ अटैक आया है, तो आपको ऐसा लगता है अटैक आया है या कोई हादसा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ हादसा हुआ है उनके साथ। ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक ज़्यादा करते थे। ऐसा अटैक बेटक। हाँ, ये मतलब ऐसा आपको लगता है कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, ये नेचुरल मौत है आपके हिसाब से? देख के ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा, जिस हालात में मम्मी इधर थे आपने देखे, तो उस हालात में पहले भी आप लोग ने देखे ऐसा? मम्मी को पहले भी कभी ऐसा देखे या आज ही उस हालत में देखे आपने? नहीं, पीने में वो पहले भी 1-2 बार हुआ है ऐसा, मतलब। अच्छा, जो मतलब कपड़े आंग पे नहीं रहे ऐसा पहले भी आपने देखा है? ये आज पहली बार नहीं था? नहीं, पहली बार नहीं। क्या नाम है आपका और ये गाँव देवी की कौन सी चाल है और यहाँ आपको क्या जानकारी मिली? सुबह के टाइम पे एक महिला की लाश बरामद हुई है ये चाल से, तो आप उनका नाम और कैसा आपको मालूम पड़ा, आप क्या बताइए? मेरा नाम ज़ेबा है और ये मोहम्मदिया चाल है और ये ठक्की को मैं बचपन से देखती हूँ। हाँ, ठक्की नाम ही मुझे पता है। वो बचपन से मैं ठक्की है, आंटी मतलब मेरी मम्मी की उम्र की है, तो उनको मैं बचपन से पहचानती हूँ। तो 10 बजे जब मुझे मालूम पड़ा कि इसका ऐसा मतलब बदन में पूरे ओपन है लेडीज़ और गले में कुछ निशान है,
तो उनकी बेटी ने मतलब मेरे को बुलाने भेजे। मैं आई तो बोलते बाहर से कड़ी लगा हुआ था और अंदर उनकी मम्मी का बॉडी पड़ा था। उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोले तो देखे ऑफ हो गए। कब रात को हम पता नहीं, सुबह 10 बजे हम लोग को मालूम पड़ा कि ठक्की आंटी का ऐसा हो गया। फिर मैंने पुलिस चौकी में फ़ोन करी, फिर पुलिस आके कार्रवाई करके गए यहाँ से लेके बॉडी वगैरह। कहाँ लेके गए? शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए। तो उनकी बेटी ने पहला देखा और आपको इन्फॉर्म? हाँ, मतलब चाली वाले भी थे, फिर मुझे भी बुलाए, फिर मैं भी आई, सब मतलब हम लोग ने देखे, फिर हम पुलिस को फ़ोन करके बुलाए। क्या उम्र रहेगी? उनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल होगा अंदाजे से। नहीं 60-65 होगा, उतना होगा। तो कुछ कारण इनका मर्डर होना या कुछ उनके साथ गलत हरकत होना, ऐसा बॉडी एकदम आप बता रहे हो जिस हालत में थी, तो आप बता सकते हो कि ऐसा कुछ डाउटफुल है मामला, ऐसा कुछ? क्योंकि मेन तो दरवाजा अंदर बाहर से कड़ी था, अंदर से नहीं था, और मेन वो लेडी के बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसा कुछ उनके साथ में हुआ। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा क्या हुआ उनके साथ में क्या नहीं। और वो तो ऐसा कुछ बाहर उनका चक्कर के नहीं है, वहाँ तो दारू पीते थे, वो ड्रिंक करते थे, लेकिन ऐसा कुछ बाहर ऐसा कुछ नहीं था उनका। आप बता रहे थे कि वो कचरा चुनने का काम करते? कचरा भी मतलब दिन भर कचरा चुनते, रात को दारू वगैरह पी के अपना घर में सोते थे, और उनके बहू बेटे भी साथ में रहते थे। कल सुबह उन लोग बहू बेटे गए ले, बहू बेटे सुबह गए और आज ऐसा हो गया उनका, ऐसा है। आरिफ भाई, ये क्या जानकारी देंगे यहाँ के पूरे मामले पे आप? देखिए, गांव देवी एकता नगर में जो है टपोरियों की तादाद बढ़ गई है, चरसी गरदुल्लों की तादाद बढ़ गई है, और जो रोज़ कुआं खुदो और पानी पीने वाले लोग हैं उनको सताया जाता है, दबाया जाता है। ये पुलिस चौकी में कंप्लेन तक नहीं कर पाते हैं बेचारे। आरिफ भाई, ये जो हादसा हुआ है, मर्डर का जो इंसिडेंस हुआ है, रेप आप बता रहे हो, तो कहाँ तक के ऐसा लगता है कि यहाँ के इलाके के ही कुछ लोग हो सकते हैं? देखिए भाई, ऐसा है कि 65 साल की बुढ़ी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये कोई चरसी या शराबी बेवड़ाई हो सकता है। कोई अच्छा आदमी तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कभी। वो बेवड़ा होगा या चरसी होगा या मतलब कुछ होगा उसने ही किया है। और इलाके में जो घूमने टहलने वाले लोग हमेशा है वही लोग किए होंगे, समझे। अब ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो सच क्या है वो सामने ज़रूर आएगा। अजीम भाई, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मामले को लेकर यहाँ पर जिस तरह से मामला चल रहा है, जिस तरह से लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इसकी शिकायत मैंने बाकायदा लिखित शिकायत कमिश्नर साहब से भी किया था मैंने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी 10 दिन पहले हमने ये जो झोपड़पट्टी इलाके है वहाँ पर CCTV कैमरा लगाने की मांग किया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं हाथ जोड़ के ये अपील करूँगा, यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है चौरे साहब, उनसे ये अपील करूँगा कि गांव देवी मंदिर के पास गलियों में टपोरी गरदुल्ले आके बैठते हैं, चरस पीते हैं। जो गरीब गुरबा है बेचारे, उनको बोलेंगे तो वो लोग आंख निकाल लेने की धमकी भी देते हैं। तो चौरे साहब से मेरी ये अपील है कि वो जो है इन जो चरसी लोग हैं, जो टपोरी किस्म के लोग हैं, जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा कसे, वरना ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे। इनमें जो है कंप्लेन करने की भी शक्ति नहीं रहती है। तो मेरी ये अपील है चौरे साहब से कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए और इस मामले की जो है निष्पक्ष